नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और रेवती नक्षत्र में शनि महाराज का गोचर हो चुका है और इसी नक्षत्र में 27 जुलाई को शनिदेव जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। वक्री से अभिप्राय है कि उल्टी चाल हो जाएगी इनकी। रेवती नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र, ऐसा पौराणिक कथाओं में है कि इसी नक्षत्र में शनिदेव का जन्म हुआ था। और रेवती नक्षत्र तब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बुध का ही नक्षत्र है ये, और यहाँ पर बुध देव जो है वो नीच की अवस्था में होते हैं। यहीं पर शुक्रदेव उच्च की अवस्था में अपना असर देते हैं। रेवती नक्षत्र जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ये सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का नक्षत्र है। आध्यात्मिक स्तर पर ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नक्षत्र दूसरी दुनिया के साथ कनेक्शन को बताता है, दूसरे रेलम्स यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को बताता है। ऐसी एक और कथा है कि यहाँ पर जो सूर्य भगवान, जो कि रेवती नक्षत्र के देवता पुषा देवता हैं, जो कि सूर्य भगवान का ही एक रूप है, जिन्हें न्यूट्रिशन देने वाले देवता कहा जाता है, पोषण करने वाले देवता कहा जाता है। तो ये देवता जो है वो प्राण को ले जाने यानी ट्रांसफर करने का, एक लोक से दूसरे लोक ले जाने का कार्य करते हैं। ये देवता तब तक उस समय तक इस नक्षत्र में सोए रहते हैं जब तक कि उन्हें पुनर्जीवन या दूसरे जीवन को देने या दूसरे जीवन का कार्यभार जो है उन पर नहीं आ जाता। यानी कि एक स्टोरी, एक समय अवधि, एक जीवन जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये नक्षत्र जो है वो सोया रहता है। यानी कि रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर होती हैं। रीबर्थ होती है, रिबॉर्न होती है, नई नवीनता आती है। एक चीज़ के अंत होने के बाद दूसरी चीज़ की क्रिएशन। यानी कि पाइसेस साइन के बाद का अगर हम राशि चक्र देखें तो पाइसेस के बाद जब एरीज आता है तो पाइसेस साइन हमें बताता है कि एक चक्र की समाप्ति हो चुकी है। उसी प्रकार रेवती नक्षत्र भी हमें एक सर्किल के कंप्लीट होने के बारे में बताता है। यहाँ पर शनि महाराज के 30 साल का चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका चंद्रमा इसी नक्षत्र में है, आपके नेटल चार्ट में रेवती नक्षत्र का चंद्रमा लेकर बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि का गोचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यहाँ पर मेंटल प्रेशर जो है वो आपको झेलना पड़ेगा। माता से संबंधित किसी प्रकार के व्यवसायिक कुछ बड़े आप डिसीजन ले सकते हो। उनके ऊपर धन खर्च होने का या किसी प्रकार का दुख या पीड़ा उन्हें हो सकती है इस ट्रांजिट के दौरान, उसका खासा ध्यान रखें। हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस हैं। चंद्रमा जिन व्यक्तियों का रेवती नक्षत्र का होता है, दे आर चैनल्ड बाय यूनिवर्स। मतलब उनकी जो दिमाग या उनकी मेधा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के सिग्नल्स पर चलती है। यूनिवर्स ये इम्यून होते हैं। इंट्यूशन पावर जो है इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत सारी चीज़ें इनकी भगवान भरोसे चलती हैं। और किसी तरीके से ये चंद्रमा का नक्षत्र अगर एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव रहता है, आप रेवती नक्षत्र एक्टिव रखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इमेजिनेशन बहुत अच्छी, बहुत बहुत वाइल्ड होती हैं। ऐसे लोगों को बहुत ओवर थिंकर भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर किसी प्रकार की दैवीय शक्ति का आगमन होना, एक डुअल पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी में रहना, इस तरह की चीज़ें भी मैंने देखी हैं कई बार। कई बार ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही किसी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अचानक से इनके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अचानक से हो जाती है, या इनका ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी या संसारिक कामों से हटकर वैराग्य की तरफ भटक जाता है, चला जाता है। किसी भी तरीके से ये जो नक्षत्र है वो एकदम से मन को विचलित कर देने वाला या ट्रांसफॉर्म कर देने वाला नक्षत्र ज़रूर इसे मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी पीस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। पाइसेस का अगर आप चंद्रमा, रेवती का चंद्रमा लेकर बैठे हैं तो यस डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर लोग आपके विचारों को समझ नहीं पाते, आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की मेधा शक्ति मैंने बहुत अच्छी नहीं देखी है। उसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट अगेन एक आइसोलेशन का पीरियड आपको देखना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर प्रॉपर्टी या किसी बड़े आर्थिक फैसले को लेने का प्रेशर हो। तो ये समय अवधि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। पाइसेस रेवती नक्षत्र के चंद्रमा वाले लोग जो हैं वो धन भी बहुत कमाते हैं, वेल्दी लोग होते हैं, लेकिन एक समय पर आके इनका धन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव या अटैचमेंट नहीं रहती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रेवती नक्षत्र के चंद्रमा होने पर उनके पास वेल्थ तो बहुत होती है, लेकिन वो वेल्थ को भोग नहीं पाते, या वेल्थ जो है उनको बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे पाती है।
ऐसे लोग जो है वो हर चीज़ से डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो जल्दी डेवलप नहीं हो पाता, हर कोई भी चीज़ उन्हें जल्दी खुशी नहीं दे पाती। तो इस तरीके की कुछ जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाली है इस ट्रांज़िट के दौरान, वो आप देखेंगे। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबल अचानक से हो जाएँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएँ। ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। इनके अंदर एक अज्ञात भय रहता है, सिक्योर करने की नेचर रहती है। ये चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, वो चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनका धन हो, चाहे फूड हो। इस तरीके की हैबिट्स जो हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर खास तौर पे चंद्रमा रेवती का लेकर आप बैठे हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके साथ होंगी। यहाँ पर सैटर्न का ट्रांज़िट जब इसके ऊपर से हो रहा है, तो एक चीज़ और देखने को मिलेगी, आपका वर्क कल्चर बदलेगा। आप हो सकता है कि आप अपने अपने रहने का स्थान बदलें, आप अपने ऑफ़िस में रेनोवेशन कराएँ, ऑफ़िस में बैठने की जगह बदल सकते हैं, ऑफ़िस चेंज कर सकते हैं, और सारे चेंजेज़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियली ये जो ट्रांज़िट है वो अच्छा रहने वाला है, लेकिन मेंटल प्रेशर ज़रूर रहेगा। कहीं न कहीं चंद्र और शनि की युति जो है वो मानसिक पीड़ा देती है, धन कहीं न कहीं ब्लॉक भी कर देती है। बहुत ज़्यादा उदार दिल होकर किसी को आपको पैसा उधार नहीं दे देना है, वो भी दिक्कत कर सकता है इस ट्रांज़िट के दौरान। इस ट्रांज़िट को अच्छा रखने के लिए, पॉज़िटिव असर के लिए शिव पूजन ज़रूर करते रहें। शिव उपासना इस ट्रांज़िट का महामंत्र है, बहुत अच्छा फल देगा ये ट्रांज़िट आपको, अगर आपका चंद्रमा रेवती का है तो। बाकी ग्रहों के ऊपर क्या असर होगा इस ट्रांज़िट का, देखते रहिए आने वाली वीडियोज़। धन्यवाद।